हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर नरेंद्र, गोइंग टू टीच यू सी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ करके हम मल्टीपल वेरिएबल्स का एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को मल्टीपल टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं इन मेन फंक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर आर अ वे टू ग्रुप सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स इनटू वन प्लेस। इसको वेरिएबल्स को हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ग्रुप बनाएंगे और उसको एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे। ईच वेरिएबल इन द स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल जो स्ट्रक्चर का होगा उसको हम कहेंगे द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। अब उस स्ट्रक्चर को एज ए टेम्पलेट हम मल्टीपल टाइम यूज करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, और उसका जो सिंटैक्स है, कैसे स्ट्रक्चर हमें बनाना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट हम प्रैक्टिकल इसको जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन भी आप पहले लिख दीजिए, बट स्ट्रक्चर आपको बिफोर मेन बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड सबसे पहले लिखना है, फिर आप जो नाम देना चाहे स्ट्रक्चर का नाम वो डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सी वन एग्जांपल जिसमें हमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो स्ट्रक्चर का नाम भी हम रख देते हैं एम्प्लॉय। इस तरह से ब्लॉक बनाना है और जितने भी हमें वेरिएबल्स चाहिए उनको हम यहाँ पर ग्रुप करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर की बात करते हैं। तो कौन से ऐसे वेरिएबल है जो इंटीजर्स होने वाले हैं, तो उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी नंबर लिखनी है, तो ई आई डी करके एक आईडी नंबर ले लेते हैं। फिर एज लेने वाले हैं हम सपोज। फिर सैलरी भी हमें इनपुट करनी है, तो हम ये भी ले लेते हैं। और इसके बाद हम कुछ स्ट्रिंग के डेटा लेने वाले हैं, तो कैर ले लें। उसके बाद नेम लिख देते हैं क्योंकि एम्प्लॉय का नाम हमें स्टोर करना होगा। फिर पोस्ट, कौन से पोस्ट पर है वो भी हमें चाहिए होगा, तो वो भी हम ले लेते हैं। तो दिस मच डिटेल्स वी वांट। टोटल 5 वेरिएबल्स है और उनको ग्रुप करके हमने एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर में स्टोर किया है। अब क्योंकि स्ट्रक्चर को हम एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे हमें सेमीकोलन भी करना है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मेन के अंदर इस स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिफाइन करना है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखिए, स्ट्रक्चर का नाम लिखिए। हमारे यहाँ पे नाम है एम्प्लॉय। फिर उसका एक वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी जो नहीं लिया हो, जैसे ई ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ई एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर का एक रेफरेंस है वेरिएबल। इसको हम यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे, जैसे मुझे एम्प्लॉय की आईडी पूछनी है, तो एम्प्लॉय आईडी एंटर एम्प्लॉय आईडी। इसके अंदर हम स्कैन करेंगे। स्कैन करते समय अब इस वेरिएबल को हम यूज करने वाले हैं ई आई डी, और वो स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर्टी है, एक मेंबर है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पर? तो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे एम% ई डॉट। डॉट करते ही हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल के आ चुके हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स हैं, तो इसमें से हम ई आई डी मेंबर को पिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है, इट मीन्स समथिंग रॉन्ग विथ योर कोड, तो ये हिंट मिल जाता है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमने पूछ लिया। इसी प्रकार से सारे डिटेल्स एक एक करके पूछेंगे, जैसे कि नाम। तो यहाँ पे नाम के लिए हम ई डॉट
नेम ले लेंगे और नेम एक स्ट्रिंग है, सो यहाँ पे एस लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे इनपुट लेंगे एज का, एज एक नंबर है तो परसेंटेज डी ही आएगा। फिर आएगा पोस्ट, पोस्ट एक स्ट्रिंग है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस लिखना है। फिर हम इनपुट लेंगे सैलरी और उसके लिए परसेंटेज डी इज ओके। तो ये डिटेल्स हमने इनपुट ले लिया। अब यहाँ से आपको ये लग रहा होगा ये तो हम नॉर्मल भी कर सकते थे, ये सारे वेरिएबल्स यहाँ ले लेते तो हो जाता। तो ये सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया है, इट इज़ लुकिंग वेरी सिंपल। और इन सभी को अगर हम प्रिंट करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मुझे आईडी प्रिंट करनी है तो कुछ ऐसा फॉर्मेट करके प्रिंट कर देते हैं। तो उसके लिए e.eid, अब ये जैसे eid प्रिंट किया है, ऐसे नेम, एज, सिटी, जो भी चीज़ें हैं वो आप प्रिंट कर सकते हो। तो eid के बाद हमारे पास डिटेल में नेम है, फिर एज है, देन पोस्ट, देन सैलरी। तो रिस्पेक्टेड फॉर्मेटर भी हमें लिखना होगा और वेरिएबल्स भी लिखना होगा। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको सेव करके रन करेंगे। रन हो चुका है। सबसे पहले आईडी हमें एंटर करना है, तो आईडी लिख दिया, कुछ नेम कुछ लिख दिया, एज भी समथिंग लिख दिया है, पोस्ट भी मैनेजर लिख दिया, सैलरी समथिंग, और उसी के हिसाब से उसका आउटपुट भी ठीक ठाक आ गया। अब ये तो बात हो गई सिंगल एम्प्लॉय की। तो इसमें स्ट्रक्चर का कुछ खास एडवांटेज आपको शायद नहीं मिला होगा, क्योंकि ये लग रहा होगा कि ये तो हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे। अब इस स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है उसका हम एरे बना सकते हैं। तो यही चीज़ को हम बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, टू स्टोर द डिटेल्स इन एरे। तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं, जैसे कि n। n का यहाँ पे यूज ये है, हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछेंगे और वो होगा n। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू स्कैन करवा देते हैं यूजर से। उसके बाद ये जो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसको हम एज ए एरे डिक्लेयर कर देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेस देन n, बिकॉज एरे का कॉन्सेप्ट है तो एरे के तरीके से ही इसको लूप को हैंडल करना होगा। और इस लूप के अंदर इतना पोर्शन हम रखेंगे, इतना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि e की जगह पे e ऑफ i लिखना है, बिकॉज e अब साधारण वेरिएबल नहीं है, ये हो चुका है एरे। तो इस तरह से हमें कोड को थोड़े चेंजेस करने होंगे। अब प्रिंट कैसे करना है? प्रिंट भी आप ऐसे कर सकते हो। इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये लूप चल रहा है। अब लूप के अंदर जहाँ e लिखा है वहाँ पे e ऑफ i कर दीजिए। और लास्ट में एक और प्रिंट लिख देते हैं, एक लाइन को ब्रेक करने के लिए। जस्ट
लुक फॉर्मेटेबल, यहाँ पे भी एक ऐसा ही कर देते हैं। सो लेट्स सेव एंड रन। अब यहाँ पे सबसे पहले इनपुट पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का, तो 3 कर देते हैं। आईडी नंबर हम लिख देते हैं, कुछ नाम कुछ लिखा, एज कुछ लिखी, फिर पोजीशन, फिर सैलरी। ये हो गया हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय का इनपुट प्रोसेस। नाउ सेकंड एम्प्लॉय का नंबर, नेम, फिर एज, फिर पोजीशन और फिर सैलरी। ये दूसरा हो गया। तीसरा करते हैं। तीसरे का भी इनपुट हमने यहाँ पे दे दिया है। अब एंटर करने से क्या होगा? एंटर करने से तीनों का डिटेल्स देखो एक एक करके हमें मिल चुका है। तो हमने इसको इस तरह से प्रिंट किया है, तो इस तरह से हमें डेटा मिल रहा है। हम चाहे तो इसको एक टेबुलर स्ट्रक्चर में भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो भी करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें करना कुछ नहीं होगा, सिंपल यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर एक हेडिंग देनी होगी, जैसे कि EID हम दिखाना चाहते हैं। इसके बाद /t कर दिया थोड़ा सा स्पेस के लिए। उसके बाद हमने नेम लिखा, फिर /t किया, अगेन स्पेस, फिर एज लिखा, फिर /t किया, फिर पोस्ट लिखा, फिर /t और लास्ट में सैलरी लिख के /n कर दिया। तो आप समझ गए होंगे ये सिर्फ एक लाइन में एक हेडिंग प्रिंट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से फॉर्मेटिंग करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको करना होगा printf, पहले परसेंटेज आएगा d, फिर /t जिस प्रकार से हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है उसी के रिस्पेक्टिवली यहाँ पे भी हम लिखेंगे %s फॉर द नेम, अगेन d फॉर द एज, s फॉर द पोस्ट, d फॉर द सैलरी एंड /n फॉर द न्यू लाइन। अब जो %ds जो लिखा है उसके जगह पे जो वेरिएबल शो होगा वो हमें लिखना है। तो पहला तो होगा EID, फिर EOFI डॉट नेम, फिर EOFI डॉट एज, उसके बाद पोस्ट और उसके बाद सैलरी। तो ये सारे डिटेल्स हमें मिल जानी चाहिए। एक बार रन करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इस बार 2 लिख देते हैं, मोहन नाम दे देते हैं। दूसरा एम्प्लॉय उसका नाम रोहन दे देते हैं। तो देखिए दोनों का डिटेल्स एकदम टेबुलर स्ट्रक्चर में प्रिंट होके आ गया है। तो ये काफ़ी ठीक दिख रहा है देखने में। अब हमें इसमें ये ऐड करना है कि दोनों एम्प्लॉयज़ का जो डिटेल्स हमें मिल चुका है, तो सैलरी दोनों का सम होके आ जाए इन लास्ट लाइन। अब ये कैसे हम करें? तो इसके लिए हमें मेन के अंदर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। तो हम ले लेते हैं टोटल, विच शुड बी इनिशलाइज विथ 0, और इसके अंदर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ करेंगे, टोटल प्लस इक्वल टू EOFI डॉट सैलरी। जितने भी सैलरीज है सब जाके टोटल के अंदर ऐड ऑन हो जाएगी। फिर लास्ट में आफ्टर लूप हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? टोटल सैलरीज %d, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। तो देख लेते हैं एक बार, सेम फिर से एंट्री करनी होगी। 2 ही एम्प्लॉय का एंट्री कर देते हैं जैसे पिछले किया था। इस बार नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं।
मैनेजर। सो डिटेल स्टोर जैसा लिखा वैसे ही आया है, और दोनों की जो सैलरी है उसका हमने एडिशन भी कर दिया है, टोटल सैलरीज भी हमें करेक्ट मिल गया है। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम स्ट्रक्चर से इजीली और अंडरस्टैंडिंग वे में कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, ताकि जो भी आपके कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर को लेके, जो भी डाउट है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस में कुछ भी टाइप की क्वेरी जो यू मे आस्क, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।